हेलो एंड वेलकम सीसीएंस। तो देखो, आज हम लोग फिर से वही सम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये जो एवरेजेस का जो ये टॉपिक है, ये सम हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया था और आपने देखा था कि कैसे वही एक डिविएशन वाले अंडरस्टैंडिंग से कैसे हम लोग ने ओरली ये सम को सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन एक और मेथड एग्जिस्ट करता है एवरेजेस में, उससे भी हम लोग इजीली सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शायद से वो इमेजिन नहीं होगा, आपको बुक पे लिख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारा डेविएशंस वाला मेथड है ना, वो लिटरली सभी सम्स में आप अप्लाई कर सकते हो एवरेजेस के, लेकिन ये वाला मेथड मेरे हिसाब से कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला मेथड भी, जैसे हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड था हम लोग ने जो रेशियोज में यूज किया था, वो किससे डिराइव हुआ था? वो एक इक्वेशन से डिराइव हुआ था, राइट। तो अभी जो मैं आपको एवरेजेस का ये जो मेथड सिखाने वाला हूं, वो भी इक्वेशन से ही डिराइव होता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, उसके अंदर तो देखते हैं कि वो मेथड बेसिकली है क्या। तो देखो, ये सब हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया और इसका आंसर क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड इज 40 इयर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि यार हमें प्रेजेंट एज पता लगानी है, और जो एवरेज दिया है हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड का, वो 3 इयर्स अगो वाला दिया है, राइट। और जो वाइफ एंड चाइल्ड का एवरेज दिया है 20 इयर्स, दैट इज 5 इयर्स अगो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये सब सम्स में जब भी आपको 3 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो, 3 इयर्स हेंस, 5 इयर्स हेंस, 10 इयर्स हेंस, जब भी ऐसा सिनेरियो दिया रहेगा ना, हमेशा प्रेजेंट सभी कैरेक्टर्स को, सभी बंदों को प्रेजेंट एज में लाके सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, तो अगर इधर बोला है दैट द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 3 years ago was 27 years, तो मुझे ये पता है उससे कि हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, ये तीनों का प्रेजेंट एज में कितना एवरेज रहेगा। वो एवरेज अगर मैं 3 years ago से प्रेजेंट एज में लाऊंगा तो सभी का एज 3 years बढ़ेगा। तो अगर सभी में +3 का इंक्रीज आ रहा है, तो एवरेज में +3 का इंक्रीज आएगा, राइट। तो उनका एज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 years। अब इधर क्या बोला है, लेकिन वाइफ एंड चाइल्ड का जो एज है, एवरेज एज है, वो कितना है? 20 इयर्स, एंड दैट इज 5 इयर्स अगो। तो अगर मैं प्रेजेंट एज में लेके आऊं तो वाइफ एंड चाइल्ड का जो ये एज है, अगर 5 इयर्स अगो से मैं प्रेजेंट एज में लेके आऊंगा तो इसमें भी 5 का इंक्रीज आएगा। तो वाइफ एंड चाइल्ड का प्रेजेंट एज में, ठीक है, प्रेजेंट एज में कितना रहेगा? ये रहेगा 25 इयर्स। तो देखो, ये मेथड में हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? पहले तो इसको हम लोग कैसे करते हैं वो समझ लो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसका ओरिजिन नहीं समझा ना, तो अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया और कोई भी इसका ओरिजिन नहीं बताता है, ठीक है, तो हमें कभी भी हम लोग कोई भी चीज समझते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं या फिर कोई भी थियरम सीखते हैं, तो वो थियरम कैसे बना है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो, ठीक है, कुछ अलग वे से फॉर्म हो, तो हमें पकड़ में आना चाहिए कि क्या इसके अंदर चेंज हो रहा है, राइट। तो अब इसमें ये मेथड में हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? हम लोग ये बोलते हैं कि पहले 3 लोग थे, ठीक है, पहले 3 लोग थे और उनका एवरेज एज कितना आ रहा है? तो 3 लोगों का एवरेज एज कितना आ रहा है? 30 इयर्स, राइट। ये 3 लोगों का एवरेज एज कितना आ रहा है? 30 इयर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कितने कैरेक्टर्स है? 3, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, राइट, और उनका हम लोग एवरेज एज लिखते हैं। ठीक है, उनका हम लोग एवरेज एज लिखते हैं, तो उनका एवरेज एज कितना है? 30 इयर्स। अब क्या हो रहा है पता है क्या? न्यू सिनेरियो में हस्बैंड है ही नहीं, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स बच रहे हैं, वाइफ एंड चाइल्ड, और उनका एवरेज एज कितना आ रहा है? उनका एवरेज एज आ रहा है 25 इयर्स, राइट। तो हम लोग फिर नीचे क्या लिखते हैं कि अब न्यू सिनेरियो में सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, और उनका जो एवरेज एज आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 25 इयर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? कि जो चेंज आया, ठीक है, क्या चेंज आ रहा है इनिशियल सिनेरियो और फाइनल सिनेरियो में? बेसिकली चेंज क्या आ रहा है? तो चेंज ये हो रहा है कि एक बंदा इधर कम हुआ, ठीक है, एक बंदा इधर कम हुआ, और मेरे एवरेज में इसके वजह से क्या हो रहा है? जब वो बंदा कम हो रहा है तो मेरे एवरेज में उसके वजह से क्या हो रहा है?
उसके वजह से मेरे एवरेज में फाई का डिक्रीज आ रहा है, राइट तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग सिंपल सा चीज ये बोलेंगे कि ये जो एक बंदे का जो डिक्रीज हो रहा है, हस्बैंड का जो डिक्रीज हो रहा है, और उसके वजह से एवरेज में जो फाई का डिक्रीज आ रहा है, तो अब हमें पता क्या लगाना होता है, पता है क्या, हमें पता ये लगाना है कि ये जो बंदा ग्रुप छोड़ के गया है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट एज कितना है, ठीक है। तो जैसे रेशियोज में हमें ये बोला होता है दैट a/b is 11/4, तो हमें उससे क्या पता चलता है, हमें उससे ये पता चलता है कि यार a का जो भी एज रहेगा या फिर a का जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो 11 के मल्टीपल्स में होगा और b का कैरेक्टरिस्टिक्स 4 के मल्टीपल। तो देखो रेशियोज हमें एग्जैक्ट चीज नहीं बताता है, वैसे एवरेजेस भी हमें एग्जैक्ट चीज नहीं बताता है। इधर ये हमें पता है कि 3 लोगों का एवरेज एज 30 इयर्स है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि तीनों लोग ऑन एन एवरेज 30 इयर्स के, दैट्स इट। मुझे उनका एग्जैक्ट एज नहीं पता है, राइट। तो वैसे ही इधर हमें ये पूरे सिनेरियो में हमें ये पता है कि 3 लोगों का एवरेज एज 30 इयर्स है, ठीक है। और जब उनमें से एक बंदा ग्रुप छोड़ के चला जाता है तो फिर 2 लोगों का एवरेज एज सिर्फ 25 इयर्स होता है। तो अब हमें पता ये लगाना है कि ये जो एक बंदा ग्रुप छोड़ के गया है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट एज कितना है, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट एज हम लोग कैसे पता लगाते हैं, तो देखो ये हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ये फर्स्ट एलिमेंट पे आएंगे 3, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ये 5 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये 3 को ये 5 के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू -5 इज -15, राइट। 3 इंटू -5 इज -15। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इधर आ गया, अब मैं इसके डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट को देखूंगा, वो क्या है, वो ये एवरेज का वैल्यू विच इज 25 इयर्स। अब मैं ये 25 इयर्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से मैं क्या जाऊंगा, मैं क्लॉकवाइज ही जाऊंगा। तो मैं ये 25 इयर्स को ये जो डिफरेंस है मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 25 इंटू -1 इज -25, राइट। तो ये जो हमें वैल्यू आया है -15, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों का जो प्रोडक्ट है हम लोग उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 इंटू -5 इज -15, 25 इंटू -1 इज -25, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -15 -25 इज -40। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा रहेगा कि यार ये -40 एक्चुअली है क्या, तो ये -40 क्या है, वो ये जो एक बंदा कम हो रहा है ना उसका एग्जैक्ट एज है। तो ये -40 करस्पॉन्ड्स टू ये जो एक बंदा ये जो ग्रुप लीव कर रहा है, जो कौन है, वो हस्बैंड है, राइट। तो वो बंदा ग्रुप को लीव कर रहा है, तो उसका एज कितना है, तो ये क्यों माइनस में क्यों आया, क्योंकि वो बंदा लीव कर रहा है, मतलब वो बंदा अपने एज को ग्रुप के सम टोटल से बाहर लेके आ रहा है। तो ये -1 का कितना आ रहा है मुझे एज, -40, माइनस माइनस साइन अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये जो एक बंदा जो ग्रुप को लीव कर रहा है उसका एज कितना आ जाएगा, 40 इयर्स। और ये एक बंदा कौन है, वो हस्बैंड है, ठीक है। तो आपने देखा रहेगा कि हमारा जो डेविएशन वाला मेथड है जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, ठीक है, उससे भी हम लोग को 40 इयर्स ही आया था। और ये भी एक मेथड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक्चुअली ये लॉजिकल मेथड नहीं है, लेकिन ये एक मेथड एग्जिस्ट करता है जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो एक और हम लोग सम देखते हैं इसके अंदर। ओके, तो देखो ये सम में क्या बोला है, ये सम में ये बोला है that the average age of 24 students and the principal is 15 years, ठीक है। Now when the principal's age is excluded, the average age decreases by 1 year. Okay, what do we need to find? What is the present age of what is the age of the principal? तो देखो ये टाइप का भी सम हम लोग वो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ये सम को हम लोग हमारे मेथड से देखने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर क्या बोलेंगे, जो हम लोग ओरली सॉल्व करते हैं वो डेविएशन वाले मेथड से। देखो वो डेविएशन वाला मेथड ना
आपको इतनी आसानी से नहीं समझेगा, ठीक है। आप वीडियोस को, आप मेरे वीडियोस को 4-5 बार भी देखो तो भी आपको लगेगा कि हाँ आपको समझ गया है, लेकिन आप सम्स जब आप देखोगे ना तो आप सम्स में उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप वो तभी कर पाओगे जब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस आपने किया है, ठीक है। जब आपने बहुत सारे सम्स, जब आप हर एक सम जो एवरेजेस का देख रहे हो, वो जब आप वो मेथड से देखने का ट्राई करोगे तभी वो मेथड आपको नेचुरली आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ने अभी जो हम लोग ने मेथड सीखा है, पहले हम लोग ये सम को उससे सॉल्व करने का ट्राई करते। तो ये सम में क्या बोला है, ये सम में बोला है कि देयर आर, एक ग्रुप है जिसके अंदर 24 स्टूडेंट्स है और एक प्रिंसिपल है। मतलब ग्रुप कितने का हो गया, 25 लोगों का। और वो 25 लोगों का एवरेज एज कितना आ रहा है, 15 ईयर्स, राइट। तो 25 लोगों का एवरेज एज कितना है, 15 ईयर्स, राइट। अब इधर क्या बोला है, अब इधर ये बोला है कि प्रिंसिपल ही लेफ्ट दिस ग्रुप। तो अब कितने लोग बचे न्यू सिनेरियो में, ये हमारा इनिशियल सिनेरियो था, न्यू सिनेरियो में कितने लोग बचे, न्यू सिनेरियो में 24 लोग ही बचे क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है, अब सिर्फ 24 स्टूडेंट्स है। और ये बोला है कि व्हेन द प्रिंसिपल्स एज इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग पीपल इन द ग्रुप इट डिक्रीजेस बाय 1 ईयर, ठीक है। तो मतलब पहले 15 ईयर्स था एवरेज एज, तो अब 1 ईयर से डिक्रीज हो रहा है, मतलब अब कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स, राइट। तो वो मेथड हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, हम लोग कहां पे जाते हैं, हम लोग पहले फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग चेंजेस पता लगा लेते। तो पहले 25 लोग थे ग्रुप में, अब 24 है, मतलब चेंज कितने का आया, एक बंदे का, और वो कौन है, वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब एवरेज में कितने का चेंज आ रहा है, पहले 15 इयर्स हुआ करता था एवरेज एज सभी लोगों का, अब न्यू सिनेरियो में वो 14 इयर्स हो रहा है, मतलब इसमें भी कितने का चेंज आया, -1 का। तो अब हम लोग करते क्या है, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे आते हैं विच इज 25, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से, ठीक है। क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे, तो 25 इंटू -1 इज -25। अब हम लोग इसमें ऐड क्या करते हैं, डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट। तो ये जो 14 इयर्स है, अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले चेंज से, ठीक है। तो 14 इयर्स, फिर से हम लोग क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 से। तो 14 इंटू -1 इज -14। तो अब ये दोनों का जो समेशन आया है, सम आया है, वो कितना आया है, -25 -14 विच इज -39। अब ये जो -39 आया है, ये हम लोग को क्या बता रहा है पता है क्या, ये हम लोग को ये बता रहा है कि 39 इयर्स, ठीक है, जब वो बंदा ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो 39 इयर्स डिक्रीज हो रहा है, ये हम लोग इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, वो हम लोग को कैसे पता, वो हम लोग को इसलिए पता चल रहा है क्योंकि माइनस साइन इधर आ रहा है। मतलब मेरा जो इनिशियल ग्रुप है उसमें से 39 इयर्स बाहर जा रहा है, लेकिन मेरे इनिशियल ग्रुप में से 39 इयर्स तो बाहर जा रहा है, लेकिन कोई बंदा भी बाहर जा रहा है क्या, यस, वो ये प्रिंसिपल है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो एक बंदा जो बाहर जा रहा है ग्रुप से, उसका एज कितना है, वो कितना अपने साथ लेके बाहर जा रहा है, वो 39 इयर्स बाहर लेके आ रहा है, इसलिए मैं ये माइनस साइन डाल रहा हूं। तो माइनस माइनस अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो प्रिंसिपल का एज, मुझे एग्जैक्ट एज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 39 इयर्स, ठीक है। तो ये वाले मेथड से हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा डेविएशन वाला मेथड था, ठीक है, उसके अंदर आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एवरेजेस को इनहेरेंटली समझते हो तो आपको समझेगा कि यार ये कितना सिंपल सम था, और इसका आंसर, तो अगर आपको डेविएशन वाला मेरा मेथड पता है तो इसका आंसर है 10 सेकंड, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, इधर क्या बोला है पता है क्या, 25 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें 24 स्टूडेंट्स है और एक प्रिंसिपल है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 25 लोगों के ग्रुप का एवरेज एज कितना है, 15 इयर्स, राइट। अब इधर बोला है कि न्यू सिनेरियो में मुझे प्रिंसिपल का एज एक्सक्लूड करना है और सिर्फ मुझे 25 लोगों का एवरेज एज निकालना है।
तो अब मैं इसके अंदर क्या बोलूंगा, ठीक है, मैं इसके अंदर ये बोलूंगा कि इनिशियली 25 लोगों के ग्रुप का एवरेज एज कितना था, 15 ईयर्स, राइट। मतलब मैं क्या बोलूंगा, मतलब मैं ये बोलूंगा कि हर एक स्टूडेंट भी ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स का है, 15 ईयर्स का, और प्रिंसिपल भी ऑन एन एवरेज कितने ईयर्स का है, 15 ईयर्स का, राइट। तो अगर प्रिंसिपल जो ऑन एन एवरेज 15 ईयर्स का है, अगर उसको मैं ग्रुप से बाहर निकाल दूं, ठीक है, अगर उसका एग्जैक्ट एज भी 15 ईयर्स ही होता तो अगर मैं उसको ग्रुप से बाहर निकाल देता तो रिमेनिंग 24 स्टूडेंट्स का एवरेज एज अनचेंज रहता, वो चेंज ही नहीं होता, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि जब मैं वो प्रिंसिपल को ये ग्रुप में से बाहर निकाल रहा हूं, मेरे रिमेनिंग 24 स्टूडेंट्स का एवरेज एज 1 से डिक्रीज हो रहा है। 1 से डिक्रीज हो रहा है मतलब हर एक स्टूडेंट में -1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 24 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हर एक स्टूडेंट में -1 क्रिएट हो रहा है तो इन टोटल कितना नेगेटिव्स क्रिएट हो रहा है, तो इन टोटल मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि 24 स्टूडेंट्स में -1 क्रिएट हो रहा है, मतलब इन टोटल -24 क्रिएट हो रहा है। तो अगर इन टोटल -24 क्रिएट हो रहा है, तो अब आपको अपने आप को सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना है कि यार ये -24 ये 24 स्टूडेंट्स में क्यों क्रिएट हो रहा है। क्योंकि शायद से जब मैंने प्रिंसिपल को ये ग्रुप में से बाहर निकाला, मैंने अज्यूम किया था कि उसका भी एज 15 इयर्स ही है, राइट। लेकिन वो अपने साथ सिर्फ 15 इयर्स शायद से नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि अगर वो 15 इयर्स ही लेके जा रहा होता ग्रुप से बाहर तो बाकी लोगों का एवरेज एज अनचेंज रहता, वो 15 इयर्स ही रहता। लेकिन मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चली कि जब ये प्रिंसिपल को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं तो -24 क्रिएट हो रहा है। तो ये -24 क्यों क्रिएट हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप को ये पूछो। ये इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि प्रिंसिपल अपने साथ सिर्फ ये 15 इयर्स लेके बाहर नहीं जा रहा है, वो अपने वो अपने साथ सिर्फ ये 15 इयर्स लेके बाहर नहीं जा रहा है, वो अपने साथ 15 + 24 लेके बाहर जा रहा है। तो ये जो वो एक्स्ट्रा 24 इयर्स जो लेके वो बाहर जा रहा है, उसके वजह से क्या चेंज आ रहा है, उसके वजह से ये हो रहा है कि क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा +24 लेके बाहर जा रहा है, रिमेनिंग 24 स्टूडेंट्स में -24, क्योंकि मुझे बैलेंस आउट तो करना ही पड़ेगा। अगर ये एक्स्ट्रा कुछ लेके आ रहा है तो वो डिक्रीमेंट रिमेनिंग लोगों में होगा, तो रिमेनिंग लोगों में कितना, -24 होगा। और वो -24 अगर मैं 24 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो हर एक में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑन एन एवरेज -1। तो अगर हर एक में -1 का डिक्रीज आ रहा है तो उनका एवरेज भी -1 से डिक्रीज हो जाएगा, राइट, 1 से डिक्रीज हो जाएगा। तो उनका एवरेज एज कितना रहेगा, उनका न्यू एवरेज एज कितना रहेगा, 14 इयर्स। तो आई होप आपको ये डेविएशन वाले मेथड से आपको समझा रहेगा कि कैसे हम लोग ने ओरली हम लोग ने कर लिया, हम लोग ने कुछ भी ये चीजें नहीं किया, ठीक है। तो एक और मेथड, एक और सम हम लोग ने सीखा था हमारे प्रीवियस वीडियोस में एवरेजेस के, वो था ये वाला सम, ठीक है। और इसको मैंने आपको हमारे डिविएशन वाले मेथड से हम लोग ने कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आपको मैंने सिखाया था। तो ये वाले मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं कि यार ये सम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये सम में क्या बोला है, द एवरेज प्राइस ऑफ 80 कंप्यूटर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप इज 30,000. If the highest and the lowest price computers are sold out, then the average price of the remaining 78 computers is 29,500. Okay? अब इधर बोला है that the cost price of the highest priced computer is 80,000. And what do we need to find? The lowest priced computer का price. ठीक है? अब देखो इसके अंदर जो पहला सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि इनिशियली मेरे पास 80 कंप्यूटर्स थे, ठीक है। इनिशियली मेरे पास 80 कंप्यूटर्स थे, ठीक है। 80 कंप्यूटर्स, सी कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियली मेरे पास 80 कंप्यूटर्स थे और उनका एवरेज प्राइस कितना था, उनका एवरेज प्राइस कितना था, 30,000, राइट, 30,000। अब उनमें से
एक कंप्यूटर था हाईएस्ट प्राइस कंप्यूटर, दूसरा था लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर। मैंने ये दोनों को ही बेच दिया, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को बेच दिया तो अब मेरे न्यू मतलब नेक्स्ट सिनेरियो में कितने कंप्यूटर्स बच रहे? 78 कंप्यूटर्स। और क्या बोला है पता है क्या? जब मैंने ये हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर को बेच दिया तो जो एवरेज प्राइस है ये 78 कंप्यूटर्स का, रिमेनिंग 78 कंप्यूटर्स का, वो कितना है? 29,500। तो अब कितना हो रहा है इनका एवरेज प्राइस? 29,500। अब मैं सिंपल सा चीज क्या बोलता हूं? अब मैं ये बोलता हूं कि क्या चेंज आ रहा है? चेंज क्या आ रहा है इसके अंदर? चेंज ये आ रहा है कि कंप्यूटर्स में 2 कंप्यूटर्स का डिक्रीज हो रहा है। ओके, कंप्यूटर्स में 2 कंप्यूटर्स का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो मेरा एवरेज में इनिशियल एवरेज और ये जो फाइनल एवरेज है उसमें क्या डिक्रीज आ रहा है? उसमें 500 रुपीस का डिक्रीज आ रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फर्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा। फर्स्ट एलिमेंट इज 80। अब मैं ये 80 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ये 80 को मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 80 इंटू माइनस 500 इज 80 इंटू माइनस 500 इज माइनस 40,000 प्लस, अब मैं इसको ये जो माइनस 40,000 है इसको मैं किससे ऐड करूंगा? मैं डायगनली ऑपोजिट एलिमेंट को देखूंगा और वो क्या है? ये 29,500। तो अब मैं 29,500 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -2 से। तो 29,500 इंटू 29,500 इंटू 2 इज 59,000। तो ये कितना आ जाएगा? 29,500 इंटू -2 इज -59,000। तो ये दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? ये दोनों का सम आ जाएगा -40,000 -59,000 वुड बी -99,000। तो ये जो -99,000 हो रहा है ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि ये जो मेरे सम टोटल है, इनिशियल सम टोटल 80 कंप्यूटर्स का था, फाइनल सम टोटल 78 कंप्यूटर्स का। तो ये दोनों के बीच में -99,000 क्रिएट हो रहा है, मतलब 99,000 वर्थ ऑफ चीजें बाहर जा रही है। लेकिन मुझे पता है कि कितनी चीजें बाहर जा रही है, सिर्फ 2 कंप्यूटर्स बाहर जा रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 2 कंप्यूटर्स जो क्या है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर, राइट, यही 2 बाहर जा रहे हैं। तो ये 2 हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर का जो बाहर जा रहे हैं, ये माइनस साइन से मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं कि वो बाहर जा रहे हैं, तो वो अपने साथ 99,000 वर्थ लेके बाहर जा रहे हैं। तो अगर मैं माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट करूं तो ये कितना आ जाएगा? हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वुड बी 99,000। अब इधर क्वेश्चन में मुझे बोला है कि हाईएस्ट प्राइस कंप्यूटर तो 80,000 का है, सीधा सीधा इधर बोला है, और मुझे पता क्या लगाना है कि लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर कितने का रहेगा। तो ये कितना है? ये अगर 80,000 है तो लोएस्ट प्राइस कंप्यूटर वुड बी 19,000। तो हमारा जो डिविएशन वाला मेथड था जिससे हम लोग ने पहले ये सम को सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, उसमें भी हम लोग का आंसर क्या आ रहा था? 19,000। तो देखो ये मेथड भी अच्छा है, इससे भी आप लोग सम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या एक चीज, एक ड्रॉबैक क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा और लिख के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और डिविएशन वाला मेथड एक बार आपने समझ लिया ना, उसके अलावा आप कोई भी मेथड आप जिंदगी में कभी यूज नहीं करोगे एवरेजेस के सम्स में, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मेथड हम लोग ने सीखा है ये अच्छा है, ठीक है, ये ठीक है, आपको समझा भी। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग ये देखेंगे कि यार इसका ओरिजिन कहां से आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा एक सिंपल सम में इसका ओरिजिन देखते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो हम लोग एक थोड़े से सिंपल सम में इसको समझते हैं। ये सम हम लोग ने अभी किया था, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, ये प्रिंसिपल वाला सम। ओके, तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं।
ओके, तो देखो ये सब में क्या था कि इनिशियली 25 लोगों का ग्रुप था, ओके, 24 स्टूडेंट्स और एक प्रिंसिपल, और जो न्यू सिनेरियो था उसके अंदर क्या था, हमें प्रिंसिपल की एज को एक्सक्लूड करना था, राइट। और फिर उनका जो एवरेज एज आ रहा था वो 1 से डिक्रीज हो रहा था, राइट। वो चीज मुझे पता है। तो हम लोग ये वाले मेथड में क्या कर रहे थे, पहले तो हम लोग ये देखते हैं, हम लोग क्या बोल रहे थे, पहले 25 लोग हैं और उनका एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज एज कितना आ रहा है, 15। फिर न्यू सिनेरियो में सिर्फ 24 लोग बच रहे और वो कौन है, वो प्रिंसिपल, वो स्टूडेंट्स ही है, 24 स्टूडेंट्स, और उनका एवरेज 1 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब अब 14 ईयर्स हो जा रहे हैं, राइट। फिर हम लोग क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ पीपल में कितने लोग ग्रुप छोड़ के या फिर ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, तो एक बंदा ग्रुप को लीव कर रहा है, हु इज नथिंग बट दैट प्रिंसिपल गाय, ठीक है। और एवरेज में कितने का डिक्रीज आ रहा है, एक का। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे, हम लोग ये फर्स्ट एलिमेंट पे आते थे और फिर हम लोग क्लॉकवाइज जाके उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो 25 इंटू -1 इज -25, और फिर हम लोग डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट पे आके उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, राइट। 14 इंटू -1 इज -40, फिर -25 -14 -39 होता है। तो ये जो एक बंदा ग्रुप छोड़ के आ रहा है वो अपने साथ -39 ईयर्स लेके आ रहा है, मतलब ये जो प्रिंसिपल का जो एग्जैक्ट एज है वो हमें कितना पता चल रहा है, एकदम इजीली वो हमें पता चल रहा है कि वो 39 ईयर्स ओल्ड है। तो ये बेसिकली आ कहां से रहा है, तो देखो ये कहीं कोई अलग जगह से नहीं आ रहा है, ये सीधा सीधा हमारे इक्वेशन से ही आ रहा है। तो इक्वेशन से अगर ये सम को आपको नहीं, अगर समझो ये मेथड नहीं आपको पता है, आपको डिविएशन वाला मेथड भी मेरा नहीं पता है, ठीक है, आपको इक्वेशन से अगर इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करते थे, आप ये बोलते थे कि एवरेज एज 15 इयर्स आ रहा है, किन लोग का, कितने लोगों का एवरेज एज 15 इयर्स आ रहा है, 25 लोगों का, तो मैं डिवाइडेड बाय 25, तो वो लोगों का सम टोटल मुझे पता है, यस, उनमें से जो 24 स्टूडेंट्स हैं, जब मैं सिर्फ उनका ही एवरेज निकालता हूं तो -1 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो 15 से 14 हो जा रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 24 स्टूडेंट्स है उनका एवरेज एज 14 है, तो उनका सम टोटल मुझे पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 24 को ही किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14 से, राइट। 24 इंटू 14 वुड गिव मी माई सम टोटल, प्लस ये तो 24 की बात हो गई ना, एक और बंदा भी है, वो क्या है, प्रिंसिपल, राइट। तो वो क्या है, ये प्रिंसिपल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसमें मतलब मुझे बस थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा और मुझे ये वाला मेथड मिल जाएगा। तो क्या रीअरेंज करना पड़ेगा, इधर देखो, तो अब ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 14 प्लस दिस प्रिंसिपल, एंड दिस वुड बी 25 इंटू 15, राइट। अब मैं प्रिंसिपल को इधर ही रहने देता हूं, ये 24 इंटू 14 उधर लेके जाता हूं, तो प्रिंसिपल वुड बी 25 इंटू 15 माइनस 24 इंटू 14, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अब देखो इधर ये 14 के मल्टीपल्स में है, राइट, ये 24 14 के मल्टीपल्स में, लेकिन ये 25 15 के मल्टीपल्स में, तो थोड़ा मेरे को रीअरेंज इधर ये करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 25 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 24 इंटू 14, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर 25 इंटू 15 को 25 इंटू 14 कर रहा हूं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा 25 जो मल्टीपल है, जो मैं मिस आउट कर रहा हूं, उसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉमन लूं तो ये कितना हो जाएगा, 14 अगर मैं कॉमन लूं तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 24, और ये 25 को मैं क्या लिख सकता हूं पता है क्या, ये 25 को मैं 25 इंटू 1 में लिख सकता हूं, राइट। और मैं ये 25 इंटू 1 लिखने की जगह पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
क्योंकि ये अगर देखो दो लोग रहते, अगर दो लोग बाहर निकलते ग्रुप से, तो ये 25 इंटू 15 ही रहता, लेकिन ये 24 इंटू 13 हो जाता, राइट? तो मुझे मैं फिर क्या करता, मैं फिर 25 इंटू 13 इसको करता और फिर दो 25 को ऐसा बाहर निकालता। तो ये जो दो लोग ऐसा बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो दो 25 ऐसा बाहर निकल रहे हैं, वो बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि दो लोग कम हो रहे हैं। तो अभी मैं इसको ये 25 इंटू ये 1 है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जिसको मैं 15 माइनस 14 ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो हमें ये मेथड से प्रिंसिपल का एज ही मिलता था, राइट? जो ये आता था -39 जो आता था, 25 इंटू -1 इज -25, 14 इंटू -1 इज -14, -25 -14 इज -39। तो ये जो -39 आता था वो प्रिंसिपल बाहर निकलने की वजह से आता था, राइट? मतलब प्रिंसिपल का एज कितना है? प्रिंसिपल का एज है 39 इयर्स। तो हम लोग ये मेथड में भी क्या करते थे, ये दोनों का डिफरेंस 15 इंटू 14 को किससे मल्टीप्लाई करते थे? ये 25 से, राइट? और इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 25 को ये 15 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते थे, फिर हम लोग डायगनली ऑपोजिट आके ये 14 को किससे मल्टीप्लाई करते थे? ये दोनों के डिफरेंस से। देखो इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये दोनों के डिफरेंस से, राइट? तो ये जो बेसिकली मेथड है जिससे हमें डायरेक्टली ये पता लगता है कि जो आउटगोइंग या फिर इनकमिंग बंदे हैं, इनकमिंग कैरेक्टर्स है, इनकमिंग ऑब्जर्वेशंस है, उन लोग कितना इयर्स एग्जैक्ट लेके आ रहे ग्रुप में या फिर बाहर जा रहे ग्रुप में। तो इसमें क्योंकि प्रिंसिपल बाहर जा रहा था, तो प्रिंसिपल का हमें ये मेथड हमें प्रिंसिपल का एग्जैक्ट एज बता रहा है कि वो कितना लेके बाहर जा रहा था, राइट? तो हम लोग इसमें देखो हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट एलिमेंट में आके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना। तो बेसिकली ये जो चीज है वो हमारे इक्वेशन वाले मेथड से ही आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये मैंने आपको क्या बोला था, रेशियोज में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है वो क्या है, एक पैकेजिंग है, ठीक है? वो इक्वेशन से ही डिराइव होता है वो जो मेथड है। सिमिलरली ये जो मेथड है एवरेजेस का, ये भी एक पैकेजिंग है क्योंकि ये भी इक्वेशन से ही डिराइव होता है। तो रेशियो में जो मेरा मेथड था मल्टीपल इक्वलाइजेशन मेथड, वो आप लोग कहीं पे भी नहीं देखोगे, ठीक है? कोई भी बंदा वो नहीं सिखाता है, वो मेरा मेथड है और किसी को पता भी नहीं है कि वो मेथड से हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही ये जो डिविएशन वाला मेथड है वो मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है, ठीक है? और कैसे मैं ये सम को ओरली, तो मैं नॉर्मली ये मेथड यूज नहीं करता हूं, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और इसका ओरिजिन बहुत सारे लोग नहीं समझाते कि यार इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है? तो वही मेरे को आपको बताना था कि इसका ये बेसिकली ये जो मेथड है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसका बेसिकली ओरिजिन क्या है, ताकि अगर आपको इन केस समझो जो डिविएशन वाला हमारा मेथड है, ठीक है, वो उससे आप लोग सम्स ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा है, तो यार आप इसको देख सकते हो, ये वाले मेथड को देख सकते हो। ये भी नहीं समझा तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन फिर आपके पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? अगर आप इक्वेशन या फिर ये वाला मेथड, तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड रहता है हर एक टॉपिक में, वो एक्चुअली दी बेस्ट मेथड होता है वो टॉपिक का, ठीक है? थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा उसको सीखने के लिए, लेकिन एक बार आपने सीख लिया फिर आप लोग कभी भी वो सम को इक्वेशन से आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। मतलब अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं स्ट्रगल करता हूं इक्वेशन फ्रेम करने के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरा एक पर्टिकुलर मेथड है जिससे मैं एक सम को समझता हूं, ठीक है? सम को एक बार समझ लिया फिर अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो टॉपिक का, उसको यूटिलाइज करके हमें बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्स को सॉल्व करना है, ओके?